नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में रफ्तार तो है लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है। जहां पर इंडेक्स ने शुरुआत बेटर साइड पे की, थोड़ी सी बिकवाली आई, बिकवाली के बाद लोअर लेवल से फिर पुल बैक और अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1.4% की बढ़त है निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स भी 1.4% ऊपर है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप 0.5% ऊपर मिड कैप और 3.4% की बढ़त के साथ स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ऊपरी समय थोड़ी सी प्रेशर है लेकिन फिर भी हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है 39,956 का सर, एक समय पर लाल निशान में भी निफ्टी बैंक चला गया था लेकिन वहां से पुल बैक के बाद अभी हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस क्लाइंट्स 1977 शेयर तेजी में, 800 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर गिरने वाले के सामने 2 से ज्यादा शेयर तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी से हम उनके सस्ते ऑप्शन के बारे में बातचीत करेंगे और इंडिविजुअल कॉल्स पर भी राजेश जी की राय लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स ऑप्शंस के आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह की पोजीशनिंग फिलहाल ऑप्शंस पर देखने को मिल रही है। स्पेशली 17,000 की कॉल, जहां पर कल भी अनवाइंडिंग थी, आज भी 17,000 की कॉल में अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। 17,100 पे राइटर्स हैं, 17,200 पे आपको सबसे राइटिंग दिखाई पड़ेगी। नीचे 17,000 का बेस फॉर्मेशन, ऊपर 17,200 पे कॉल राइटर्स, नीचे 16,900 पे 17,000 के जोन्स में पुट राइटर्स है, 17,100 पे पुट राइटिंग काफी ज्यादा है। निफ्टी बैंक के केस में आपको जो लेवल दिखाई पड़ेगा वो 39,500, 39,800, 39,500 के जोन्स में जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। 40,000 के जोन्स में पुट राइटर है, 39,800 के जोन्स में पुट राइटर है और ऊपर 40,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है, 40,100 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स में लास्ट टाइम तो आपने सेल ऑफ साइड पे रखा था इंडेक्स को, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी पुल बैक मोड में दिख रही है। क्या मानते हैं कि जो कल का या 2 दिन पहले का डिप था वहां से जो पुल बैक बना है वो शायद कैरी फॉरवर्ड करेगा, 17,500 17,600 तक लेके जाएगा निफ्टी को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो यस, हम लास्ट शो में जब बात की थी तो हमने सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखी थी और ऑलमोस्ट निफ्टी ने 16,800 के आसपास के लेवल भी टेस्ट करे। अब जो पिछले 3-4 सेशन में जो देखने को मिला है वो ये हुआ है कि 16,900 पे पुट राइटर्स ने अपना एक बेस जरूर बनाया है और टेक्निकली भी अगर हम सेटअप को समझे तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 16,900 को निफ्टी ने डिफेंड जरूर किया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये वीकली एक्सपायरी के चलते या इस सीरीज के लिए 16,900 काफी अहम लेवल यहाँ पे रहेगा। अगर उसके नीचे हम नहीं जाते तो हमें लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबली यहाँ से एक अपमूव भी बनते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि जो कल की एक्सपायरी है उसके चलते तो हमें लगता है डेटा में अभी भी 17,200 17,300 पे काफी कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है और वहां पे कहीं भी अभी भी अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए नहीं दिखे। तो मार्केट में हमें लगता है कि जो मूव बने हैं उसके बावजूद भी 17,200 250 एक हर्डल जैसा काम करते हुए दिखेगा कल के सेशन तक। तो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लगता है कि 17,250 एक हर्डल रहेगा। अगर उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होती है निफ्टी तो वहां से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च एक्सपायरी में एक अच्छा कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो व्यू थोड़ा यहाँ पे हम बुलिश रखेंगे। 16,900 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो लेवल अब वायलेट नहीं होते हम छोटे मोटे डिप में बाय करने की सलाह देंगे। करंट लेवल से ऑलरेडी हम 17,100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड 17,120 17,100 की तरफ भी तो वो बाय करना चाहिए। 17,040 का स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट पे और अपसाइड के लिए हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 17,200 से लेकर 17,250 ये रेंज में अगर मार्केट आता है ये वीकली एक्सपायरी तक तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। 1740, 17,200, 17,250 ये 3 लेवल्स जिनको आप ध्यान रखेंगे। 17,040 के आसपास के स्टॉप लेके 17,200, 17,250 तक के लेवल्स को पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। राजेश जी ने पिछली बार ये बात सही है कि सेल ऑन राइज की रणनीति बताई थी, लेकिन आज वो पुल बैक प्ले करेंगे तो 1740 का स्टॉप लॉस, 17,250 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। राजेश जी निफ्टी बैंक के केस में क्या करें, क्योंकि यहां पर भी 39,000 के जोन से अच्छा पुल बैक है, 39,900 तक हम पहुंच गए हैं। क्या अभी लॉन्ग जाना चाहिए क्योंकि आज कंपेरेटिवली इंडेक्स के थोड़ा वीक है, यहां क्या करें? बिल्कुल, तो सुमित जी 39,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने भी डिफेंड किया है। ऑलमोस्ट 3 से 4 बार अटेम्प्ट किया था मार्केट ने उसको ब्रेक करने का, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल भी डिफेंड होते हुए दिखा है। पुट राइटर्स ने काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग 39,000 पे करते हुए दिखे थे और अगर हम अब देखें ओवरऑल अब डेटा तो यहाँ पे 40,000 के स्ट्राइक पे भी पुट राइटिंग यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो बैंक निफ्टी का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। 40,000 पे कॉल राइटर्स भी है, 40,000 पे पुट राइटर्स भी। अब ये देखना है कि हम
40,000 का ब्रेकआउट यहाँ से करने में कामयाब होते कि नहीं आज और कल के सेशन में। अगर हमें लगता है कि कल की वीकली एक्सपायरी के पहले अगर 40,000 के लेवल को अगर क्रॉस करेगी बैंक निफ्टी, तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा। बट जिस तरीके के अभी तक के डेटा बने हैं थ्रू आउट जो सेशन ओपनिंग के बाद से, अभी भी 40,000 एक मेजर हर्डल जैसा काम करते हुए दिख रहा है। उसको क्रॉस करने में काफी चैलेंजेस बैंक निफ्टी को यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। तो अभी हमारा व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है। हम यहाँ पे व्यू तो पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन थोड़ा डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी में 39,500 600 के आसपास हमारी स्टॉप लॉस है, तो हम यहाँ वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें डिप मिलती टुवर्ड्स 39,800 या 750 की तरफ, तो वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय 39,600 के, और अपसाइड में पहला टारगेट हम फिर प्रोजेक्ट करेंगे 40,000 और 40,200। तो डिप्स में बाय करने की सलाह करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी को बाय करने की। तो आउटराइटली खरीदारी ना करें, पहली चीज बैंक निफ्टी में। कोई गिरावट मिले तो आप वहां पर खरीदारी करेंगे, और उस समय पर जो आपके टारगेट्स होंगे वो 40,000 के आसपास के बनेंगे, अभी नहीं। लेकिन आपको नीचे कहीं खरीदारी करनी है तो आप 39,600 का स्टॉप लेके 40,200 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। राजेश जी की राय है। राजेश जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहां पर तेजी, कहां पर मंदी? तो पहला स्टॉक सुमित जी केमिकल स्पेस से एसआरएफ है। कल के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम था, आज भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे, और आज के सेशन में जो मूव बने अभी ये स्टॉक 200 के मूविंग एवरेज को सरपास करने में कामयाब हुआ है। तो जिस तरीके की तेजी यहाँ पे पिछले 2-3 सेशन में एसआरएफ में बनी है, एक प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। एसआरएफ फ्यूचर बाय करने की सलाह, अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 2470 2500 तक के। स्टॉप लॉस करंट लेवल से होगा आप करीब 2330 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा इंश्योरेंस स्पेस से, उसमें एचडीएफसी लाइफ को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हालांकि स्टॉक में देखें तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन में जिस तरीके से लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप थे, आज भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखे। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 520-525 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 482 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है आईडीएफसी लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिखा पिछले 4-5 सेशन में, और आप यहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आईडीएफसी लिमिटेड में आते हुए दिखी, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 86 से लेके 88 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से 79 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 3 नाम आपको बताए गए हैं, जिसमें राजेश जी ने पहला नाम रखा है एसआरएफ का, जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड दूसरा नाम है, डे हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एसआरएफ डे हाई पे कामकाज कर रहा है। और तीसरा नाम है एचडीएफसी लाइफ। एसआरएफ के इसमें 2470 2500 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, एचडीएफसी लाइफ 520 525 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 482 का स्टॉप लॉस। और तीसरा नाम है आईडीएफसी लिमिटेड का, 86 से 88 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 79 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एचडीएफसी लाइफ के केस में ब्रोकरेज हाउस का एक अपग्रेड भी है सीएलएसए की तरफ से। उन्होंने सेल से रेटिंग बढ़ा के आउट परफॉर्म की है, जो कि इसके लिए टेलविंड का काम कर रही है। इनफैक्ट पूरा सेक्टर आज तेजी में है। तो मैक्स फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन तीनों को लेकर उनकी तरफ से टारगेट्स आए हैं, और जिसका रिएक्शन आप यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। राजेश जी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। पहले तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस की बात की है, तो 2 नाम और भी थे, उसमें मैक्स फाइनेंशियल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। एचडीएफसी लाइफ आपकी बेट है, लेकिन अगर इन दोनों पे किसी की पोजीशन है तो वो क्या करें? तो बिल्कुल आईसीआईसीआई प्रू पे भी व्यू हमारा बुलिश है, और जिस तरीके के सेटअप आईसीआईसीआई प्रू में बने, हमें लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे चार्ट पे बनी है, हमें लगता है कि 5 और 430 के ऊपर ये स्टॉक अब सस्टेन रहेगा। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 448 से लेकर 455 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई प्रू पे भी पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आज के सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 430 के ऊपर ये स्टॉक नेक्स्ट टारगेट 448 455 की तरफ बढ़ेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 421 के आसपास। एमएफएसएल को भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक में कंपेरेटिवली देखें तो थोड़ा अभी भी वीकनेस है, यहाँ पे हम थोड़ा अवॉइड करने की सलाह देंगे। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ ये दोनों स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस इंश्योरेंस पैक में, और दोनों पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ, इन पे आप लॉन्ग कैरी करिएगा, लेकिन एचमैक्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। राजेश जी, 2-3 नामों में एक बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों को देखिए। बजाज फिनसर्व आज 3% की तेजी में है, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है, डे हाई पे भी कामकाज कर रहा है। दूसरा बजाज फाइनेंस
बजाज फाइनेंस भी DI के आसपास ही है और 2 दिन से मोमेंटम है। कल भी 1-1.5% की तेजी थी और आज तो 3-2.5% की तेजी है, तो 2 दिन में 3-4% निकाल चुका है। क्या करना चाहिए? 5500 जो रिसेंट लो था उसको स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं क्या? तो मेरे दोनों ही स्टॉक में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में दोनों ही स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे देखने को मिले हैं और स्टॉक में स्ट्रक्चर तो वीक हो चुके हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में जरूर एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि रिकवरी को लॉन्ग साइड में प्ले किया जा सकता है, थोड़ा रिकवरी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है जो स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए लॉन्ग साइड के ट्रेड को कैरी करने के लिए वो होना चाहिए करीब 57.90 के आसपास का। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है इस रिकवरी में वो होना चाहिए 5985 से लेके 6000 की तरफ। और बजाज फिनसर्व को भी अगर हम एनालाइज करें तो एक स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर बनते हुए दिखे डेली चार्ट पे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। तो हमें लगता है ये पुलबैक जो बने हैं इसमें स्टॉक में ऑलमोस्ट 5-6 दिन के रेंज का ब्रेकआउट किया है, पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 1340-1350 की तरफ। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले 1295 की तरफ। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटेंगे तो हमें लगता है 1350 की तरफ अगर स्टॉक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। 1350 के आसपास स्टॉक आपको मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग साइड पर जो राय है दोनों स्टॉक्स को लेकर, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस को लेकर राजेश जी रख रहे हैं। सीमेंट से जेके सीमेंट बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यहां पर राजेश जी, और बजाज ऑटो को भी देखिए ओआई तो अच्छा है, हालांकि स्टॉक में रिएक्शन कल आ चुका है। तो बजाज ऑटो के केस में क्या अभी लॉन्ग जाएं, रुक जाएं? दूसरा जेके सीमेंट, यहां क्या करें? तो देखिए सीमेंट पैक में कुछ चुनिंदा स्टॉक है जहां पे स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार है, तो उसमें जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक है जहां पे बिल्कुल हमें यहाँ पे तेजी का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। जेके सीमेंट में भी हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है ये स्टॉक भी एक अच्छे अपमूव के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए दिख रहा है। आज का मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लोजिंग अगर 2850 के ऊपर रहती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2960, 2980 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2840 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की रखी जा सकती है जेके सीमेंट में। वहीं हम देखें दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो जो आपने चर्चा की, बजाज ऑटो में देखिए कल काफी बड़ी रैली बनी है और स्टॉक में आज जरूर एक थोड़ा सा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन है 2930 के आसपास। तो इसका जो फ्रेश अब लॉन्ग साइड का ट्रेड जो बनेगा या एक तेजी जो एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है और 39, 35, 40 के ऊपर ये स्टॉक जब क्रॉस करेगा तब बनेगी। तो अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा वेट करें, एक डिप का वेट करें। अगर ये डिप में स्टॉक वापस आपको मिलता है करीब 3855, 3860 की तरफ, वहां पे इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस उस समय जो रखना होगा वो करीब 3820 के आसपास होगा। तो बजाज ऑटो वेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सीमेंट में आप जेके सीमेंट पिक कर सकते हैं। एक नाम देखिए एबीबी, यहां पर अच्छी तेजी के बाद अब अनवाइंडिंग बन रही है, नए शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, करीब 5% हुआ एडिशन है, 3% नीचे स्टॉक पहुंच गया है। रिसेंटली तो अच्छा मूव था और उसके बाद अब प्रॉफिट टेकिंग है, तो क्या करें इसमें? तो देखिए सुमित जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। जरूर आज के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनते हुए दिखा है, जो कि इसके ऑलमोस्ट एक प्रीवियस स्विंग हाई जो मार्च में ही बने थे करीब 3430 के आसपास के, वहीं से इसमें एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है। बट हमें लगता है ये जो डिप मिल रही है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की। अगर ये स्टॉक आपको वापस मिलता है करीब 3300 के आसपास तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। वहां पे आप स्टॉप लॉस रखें 3270 के आसपास। हमें लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3300 के आसपास से वापस स्टॉक में पुलबैक बनते हुए दिख सकता है, और पुलबैक में 34-35 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां तक अगर ये स्टॉक आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। 34-35 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाते हैं तो स्टॉक में 3600 तक की अपसाइड भी पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे एबीबी में। बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रेटेजी रखिएगा। आज भले प्रेशर है लेकिन ठीक है, कोई नीचे के लेवल मिल जाए तो आप वहां पर फर्दर एडिशन कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर रहनी थी। 3400-3500 टारगेट्स, 3270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, कुछ और स्टॉक्स उस पर चर्चा करते हैं। छोटे ब्रेक के बाद अब जो फ्यूचर रिसर्च और अगर मार्केट्स की बात की जाए तो बाजार एक दायरे के अंदर ही है। करीब करीब जो मूवमेंट है करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स को लेकर आया है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही हर निशान 10% ऊपर मिड कैप और 3/4% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है।
राजेश जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया? तो फाइनेंशियल में हमें लगता है कि एबी कैपिटल पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है और स्टॉक को देखें तो अगर ओवरऑल देखें तो टेक्निकली भी ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो 155 की इन द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने एबी कैपिटल के, इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है फ्यूचर में वो हो सकता है करीब 165 168 की तरफ। तो यहाँ पे एबी कैपिटल का 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 7.5 रुपए से 8.5 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 2 रुपए 50 पैसे के आसपास। एबी कैपिटल 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। 155 का जो कॉल है एबी कैपिटल में, उसमें खरीदारी करके चलने की राय राजेश जी आपको दे रहे हैं। वैसे भी ये स्टॉक हाल फिलहाल में मूव के बाद गिरा नहीं है। पिछले 3 से 4 दिन का चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होगी आपको, क्योंकि इसने जो रिसेंट तेजी पकड़ी है उस तेजी को फिजल आउट नहीं किया है और अभी भी होल्ड कर रहा है। तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। 4.5 के आसपास ये ऑप्शन अभी कामकाज कर रहा है, इसमें आप लॉन्ग जाएंगे। करीब 7.5 8.5 ये टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं और 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। और एबी कैपिटल की 155 कॉल, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 2 दिन का बढ़िया अपमूव, उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग, वापस 2 दिन का फिर अपमूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। राजेश जी, कुछ और स्टॉक्स की बात की है जहां पर एक अच्छा मूव है, उसमें आज वेदांता को और देखिए कि हिंदुस्तान जिंक का ट्रिगर बना और उसके बाद अनुमान था कि शायद वेदांता लॉन्ग रहेगा और बढ़िया तेजी आनी चाहिए डिविडेंड के आधार पर, लेकिन इसमें मूव आया नहीं जैसा अनुमान लगा रहा था बाजार। तो क्या करना चाहिए यहां पर? तो देखिए, डिविडेंड के चलते इसमें जरूर मूव बनना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते पूरे मेटल पैक में एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे हमें दिखा है। इस बात हमें दिखा है कि यहाँ पे सप्लाई जरूर बने हुए। वेदांता के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में। ऑलमोस्ट ये पिछले 10-12 दिनों में 6th अटेम्प्ट होगा जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक रुकता हुआ दिख रहा है। तो वेदांता के लिए जो मेजर लेवल है वो करीब 290 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते हैं स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जिनको लॉन्ग रेट का ट्रेड भी अगर लेना भी है तो 290 का ब्रेकआउट का वेट करें। अगर वो ब्रेकआउट अगर हो जाता है एक बार तो फिर इसके टारगेट 315 320 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो अभी थोड़ा अवॉइड करें। 290 का ब्रेकआउट के बाद हम इसको बाय करने की सलाह। तो 290 का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद आप लॉन्ग जाएं। ये बात सही है कि आज मेटल में ओवरऑल सेल है, लेकिन उसके बावजूद मेटल वेदांता आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.5% ऊपर है। सामने सेल जैसे जो स्टॉक है वो लाल निशान में अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। इंडेक्स को लेकर आउटराइटली बाय की सलाह है, लेकिन निफ्टी बैंक आप डिप्स में खरीदारी करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति आपके लिए बनी रहेगी। फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस को भी समेटते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और 7 सेंसेक्स लेके आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे।